अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पनीर भुर्जी की रेसिपी जो मेरे घर पर अक्सर मेरी बहन बनाती है। इतनी मज़े की बनती है कि हम 2 की जगह 4 रोटी खा जाते हैं। तो जब भी हम घर जाते हैं ना, वो मेरे लिए स्पेशली बना कर रखती है। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 प्याज़, 1 टमाटर और आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली लेना। तो सबको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना, मतलब छोटे साइज़ में ही हमें कट कर लेना है। तो जल्दी से इसको हम कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 250 ग्राम पनीर लेंगे। तो ये मार्केट वाला पनीर है। आप चाहो तो घर का पनीर का भी बना सकते हो, जो आपके घर पे आप निकालते हो पनीर, उससे भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये कद्दूकस कर चुके हैं, आपको हम नज़दीक से भी दिखा देते हैं। अब पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक हमें मसाला बनाना होगा। तो मसाला बनाने के लिए आधा कप हम यहाँ पे फ्रेश दही लेंगे। उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, साथ में रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ में यहाँ पे टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी ऐड करेंगे, सिर्फ़ कलर लाने के लिए। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हो, हमेशा जब भी बनाओ ना, हमेशा दही फ्रेश लेना, इससे आपकी पनीर भुर्जी बहुत यम्मी बनेगी, नहीं तो फिर मज़े की नहीं बनेगी। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब लेंगे एक पैन में हमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो या बटर में भी बना सकते हो। जब तेल गर्म हो जाएगा तो ज़ीरा डालेंगे यहाँ पे, आँच मीडियम रखेंगे और 2 सेकंड तक वेट करेंगे। तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, एक अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस इसी टाइम हम प्याज़ यहाँ पे ऐड करेंगे। प्याज़ को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना। साथ में ग्रीन चिली ऐड करेंगे और यहाँ पे हम काजू ऐड करें, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। आँच यहाँ मीडियम रखेंगे तो देख सकते हो इसका कलर धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। तो बस इसी टाइम हम अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे और यहाँ पे थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद फिर से इसको मिक्स करेंगे। आँच यहाँ पे मीडियम रखेंगे, 7 से 8 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद फिर से ओपन करेंगे तो देख सकते हो अभी थोड़ा-सा जो प्याज़ टमाटर है ना, वो अच्छी तरह से कुक नहीं हुआ है, अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है। फिर से ढकते हैं 7 से 8 मिनट के लिए और फिर से ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, जो हम आपको नज़दीक से भी दिखा रहे हैं। तो बस इसी टाइम हम जो दही का बैटर था मसाला, वो यहाँ पे ऐड करेंगे और जो कटोरी में जो बैटर लगा हुआ है ना मसाला, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके सबको हम बाहर निकाल लेंगे। आँच मीडियम रखेंगे और इसको हमें कंटिन्यू 4 से 5 मिनट के लिए चलाते रहना है, ताकि जो दही है ना, वो फटे ना। उसके बाद यहाँ पे हमें लिड लगा देना है 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद फिर से लिड इसका हटाएँगे। तो देख सकते हो एक अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी थी। थोड़ा-सा इसको हम फिर से मिक्स करते हैं और यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। इससे टेस्ट काफ़ी यम्मी आता है। अगर आप चाहो तो ऐड करना या स्किप भी कर सकते हो। फिर से इसको चलाएँगे और 7 से 8 मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से भूनना है लो फ्लेम पे, ताकि जो बेसन का कच्चापन है ना, वो निकल जाए और धीरे-धीरे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से ये भुन चुका है और एक अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है, कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो बस इसी टाइम हम पनीर जो कद्दूकस करके रखे थे, वो यहाँ पे ऐड करेंगे और आँच यहाँ पे मीडियम रखेंगे और फिर से हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हो। बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसको आप लंच डिनर कभी भी बना के एन्जॉय कर सकते हो। जब भी आपका मन करे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। आप ऑफ़िस जाते हो तो अपने ऑफ़िस के लिए भी लंच बॉक्स में इसको ले जा सकते हो और पराठा, नान, रोटी सबके साथ एन्जॉय कर सकते हो। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद इसका लिड हटाएँगे और ये हमारी पनीर भुर्जी बन कर के तैयार है। तो थोड़ा-सा इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और देख सकते हो काफ़ी यम्मी लगी थी। इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए, तो अब जब आप पनीर ऐड करते हैं ना, उसी वक़्त थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेना, हाफ़ कप से कम। और थोड़ा-सा यहाँ पे हम कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं, अगर आपके पास है तो ऐड करना, नहीं तो स्किप कर सकते हो। साथ में थोड़ा-सा बटर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और थोड़ा-सा यहाँ पे धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे, क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे इसको लिड लगा देंगे और 4 से 5 मिनट के बाद ओपन करेंगे। यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और 4 से 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी पनीर भुर्जी बन कर के
तैयार है, बहुत ही हेल्दी है। आप इस टाइप से घर पे बना सकते हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खाने का मन हो तो इस तरीके से बना के आप अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हो। अब हम आपको बाउल में भी निकाल के दिखा देते हैं। तो बस इसको हम लोग पाव के साथ एन्जॉय किए थे। आप चाहो तो पराठा रोटी किसी के साथ भी एन्जॉय कर सकते हो। बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको हम बटर और धनिया पत्ती से थोड़ा-सा गार्निश किए थे, दिखने में ज़्यादा अच्छा लगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बिना गार्निश किए भी खा सकते हो, बहुत यम्मी लगती है। इस तरीके से आप बना के एन्जॉय करो। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देख सकते हो काफ़ी यम्मी लग रही है। और अभी बारिश का भी मौसम है, तो आप इस तरीके से बना कर के पाव के साथ या पराठे के साथ एन्जॉय कर सकते हो। बहुत मज़ा आएगा, 1 कप चाय ले लो और पनीर भुर्जी बना लो या पाव या पराठे किसी के साथ भी एन्जॉय करो। बहुत मज़ा आएगा इस टाइप से अगर बना के एन्जॉय करोगे तो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। दुआ में याद